नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 26 अप्रैल 2022 की और आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ सब्जेक्ट है, गणित का सब्जेक्ट है, उसका पेपर जो है आज हुआ है। तो उसके सॉल्यूशन को हम जो है वो देखेंगे। कोई भी पेपर आपने दिया हो, बैक पेपर या फिर आपका सेमेस्टर पेपर, और यदि आपको भेजना हो तो आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगी। वहां पर आप पेपर भेज सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन कराया जा सके। तो सबसे पहला प्रश्न, बहुविकल्पी 5 प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या एक जो है इसकी पूर्ववर्ती संख्या जो है वो पूछी गई थी। सारी चीजें हम ये आपको पहले करा चुके हैं। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? जस्ट पहले की संख्या। पर यहाँ पर एक कंडीशन जोड़ दी गई है, वो कंडीशन है प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको हजारों बार बताया है कि एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक में आती हैं। जीरो आपकी उसमें शामिल नहीं होती है। और प्रश्न में प्राकृतिक संख्या के संबंध में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी जो है आपकी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव जो है वो क्या होता है। आपको मैंने सभी प्रकार के तत्समक अवयव बताए हैं, योग का, गुणा का, भाग का। योग में क्या होता है? ऐसे नंबर में, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको दे रखा है, उसमें उस नंबर को आप जोड़िए जिससे उसके योग में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो ना हो जब योग की बात आ रही है। तो आप उसमें अगर शून्य जोड़ेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं, 10 में अगर आप शून्य जोड़ेंगे तो आपका 10 का 10 ही जो है वो रहता है। इस प्रकार से जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जिस संख्या को जोड़ने पर, वो संख्या आपकी योग का तत्समक अवयव कहलाती है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर शून्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मीटर दे रखा है, उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा आपको फॉर्मूले जितने भी हैं सब पता होने चाहिए। कई बार सरल से जो फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है भुजा गुणे भुजा, क्योंकि जो वर्ग है उसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। और क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से जो है वो गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लंबाई भी भुजा होती है, चौड़ाई भी भुजा होती है, इसलिए हमारा सूत्र क्या बनता है? भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर दे रखा है, यानी कि हम यहाँ पर वैल्यू 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका मान 1 ही आपको जो है वो प्राप्त होगा। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे, वैसे ये 1 की वैल्यू आप इधर क्यों रखेंगे? भुजा की वैल्यू थोड़ा नहीं आपको दे रखी है, आपको तो क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है ना। तो आप इसको 1 इधर रखिए, क्योंकि प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है 1 वर्ग मीटर है। अब भुजा की जगह जो है भुजा स्क्वायर आप ऐसे ही रख दीजिए। अब भुजा की वैल्यू निकालने के लिए आप स्क्वायर को उधर अंडर रूट में ले जाएंगे, तो आप इधर जाकर के रूट निकाल लगा देंगे जब यहाँ से आप इस स्क्वायर को हटाएंगे। और जब रूट से आप निकालेंगे एक, तो एक का एक ही रहता है, यानी कि भुजा की वैल्यू यहाँ से आपको एक जो है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है? इसका अर्ध परिमाप पूछा गया है। अब अर्ध परिमाप तक जाने के लिए आपको परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप जब भी आपको निकालना है तो चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अब यहाँ पर देखिए 4 भुजाएं होती हैं, ए यानी कि भुजा 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 भुजा, यानी 4 गुणे भुजा जो है इसका परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है इसका? 4 गुणे भुजा, यानी कि 4a जो है इसका परिमाप होता है। और भुजा जो है हमने एक ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो परिमाप तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। पर प्रश्न में कह रहा था अर्ध परिमाप बताइए, यानी कि आधा बताना था। तो परिमाप यानी 4 का आप आधा कर दीजिए तो आपको 2 जो है वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका आंसर यहाँ पर जो है वो 2 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो बहुविकल्पी नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अगर रटा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और प्रश्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है किसका? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ध्यान दीजिएगा, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो √3/4 को आप ऐसे ही जो है वो रहने दीजिए। भुजा की वैल्यू कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 का स्क्वायर कह रहा है ना, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो आपका स्क्वायर खोलने पर यहाँ पर आपकी वैल्यू 100 हो जाएगी।
4 से 100 को काटेंगे तो आपका 25 बार में जाएगा, तो 25√3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, ताकि और तक वीडियो पहुंच सके जिन्होंने भी परीक्षा दी है। लास्ट बहुविकल्पी पूछा गया था कि कौन सी एक सर्व समिका जो है यहाँ पर है। अब 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने आपको कईयों प्रश्न इससे पहले कराए हैं। देखिए मैंने सेकंड सेमेस्टर के लिए, इस बार की बैक के लिए नहीं, इससे पहले पूरा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सारी चीजें कि क्या होता है सर्व समीका और क्या होता है समीकरण। सर्व समीका में दोनों पक्ष जो है उसकी वैल्यू बराबर होती है, और सर्व जो समीकरण होते हैं उसमें नहीं होती। अब यहाँ पर सर्व समीका पूछ रहा था, तो आप मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए। 3x को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, और 3x स्क्वायर प्लस 3x देखिए तो इधर भी है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन जो है आपके नहीं होंगे, वो सभी समीकरण है। पहला ही आपका जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो सर्व समीका है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं चलिए अति लघु त्रि प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इस वाले पेपर में देखते हैं थोड़ा सा क्लियर है। अति लघु में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, परिमेय संख्याएं -5/4 और 7/-9 में कौन सी संख्या बड़ी थी, आपको ये बताना है। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप दशमलव में वैल्यू निकाल लीजिए। तो -5/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 इस प्रकार से रखेंगे, 5 अंदर रखेंगे, 4 एकन्नम जो है वो 4 आपका जाएगा, 1 यहाँ आएगा, ऊपर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8 होता है, और फिर 5 बार में जाएगा, यानी कुल मिलाकर इसका वैल्यू 1.25 जो है निकल करके आएगा। इसकी वैल्यू माइनस में 1.25 निकल के आएगी। इसकी वैल्यू की बात करें 7/-9, सेम जैसे अभी हमने निकाल के बताया वैसे आप निकाल लेंगे। तो 7/9 की जो वैल्यू है वो दशमलव में आएगी 0.77, और आगे इसी प्रकार, तो ये भी वैल्यू माइनस में आएगी। अब पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो जितनी बढ़ती जाती हैं उतनी ही वो संख्या जो है आपकी छोटी होती जाती है। तो माइनस में यहाँ पर वैल्यू ये वाली आप बड़ी देख रहे हैं 1.25 वाली, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में छोटी है। और ये वाला आंसर आपका पूछा था कौन बड़ी है, तो ये वाला 0.77 वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। सातवां प्रश्न है, धन पूर्णांक 4x+5 के ठीक पहले का धन पूर्णांक जो है वो आपको बताना था। ठीक पहले का मतलब समझ रहे हैं कि कोई संख्या जैसे अगर 10 है, उससे मैं पहले पूछूं कौन सी संख्या है, तो आप एक घटा के 9 बता देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो 4x+5 में से आप क्या करिए, एक को जो है वो घटा दीजिए, और एक घटाएंगे तो 5 में से एक घटेगा, 4x तो ऐसे ही रहेगा, तो आपका जो वैल्यू है वो 4 जो है वो 4x+4 ये आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न था समीकरण x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2, इसको सॉल्व करना था। तो 3 और 2 का सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूना 6 होता है, तो ऊपर जाकर आपका 2x होगा, प्लस 2 तिया 6 होता है तो 3 5 जा 15 होगा, बराबर यहाँ पर आपका -3/2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप तिरिया गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 जो दे रखा है इधर -3 में उधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो इधर हम लिख देते हैं 2। अच्छा इसको हम यहीं रफ करके लिख देते हैं, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो गुणा करेंगे जब, इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं इधर साइड से, ताकि आप जो है वो स्टेप में समझ सकें। तो यहाँ पर था 3 दूना 6, यहाँ पर था 2x, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ 2 3 जा 6 होगा, 3 5 जा 15 होगा, और यहाँ पर जो है आपका -3/2 होगा। उसके बाद जब आप गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 करेंगे, यानी कि, और इधर से भी गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 15 दूना जो है आपका 30 हो जाएगा, बराबर 6 तिया 18, जो कि माइनस में आपका 18 जो है वो होगा। अब यहाँ पर 30 है, उधर जाए माइनस का 18 है, तो 30 को आप बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो जब उधर जाएगा तो वैल्यू आपकी वो माइनस में हो जाएगी, यानी 4x बराबर -18, उधर जाके ये भी माइनस में 30, और माइनस माइनस में जो वैल्यू होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी 4x की वैल्यू जो है ये बराबर माइनस में 48 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 48/4 आएगा। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ,
वैसे आपको इतना लंबा नहीं करना है, आप चाह के वहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं। और 4 से अगर इसे काटेंगे तो आपका 12 बार में जाएगा, तो 12 चौक 48 होता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, माइनस का 12 निकल करके आएगी। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू है प्लस में है, इधर वाली वैल्यू के साथ प्लस में, इसलिए आप इसे काट नहीं सकते। पर अगले वाले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ वैल्यू 6 दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है, तो आप इसको नीचे नीचे जब तिर्यक गुणा करेंगे वहां काटने से अच्छा पहले आप काटिए, इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, पर आपको बेसिक से समझाना मेरा मेन उद्देश्य था, इसलिए मैंने पूरा एकदम डिटेल में इसको बता दिया। तो आंसर यहाँ पर माइनस का 12 जो है वो आ जाएगा। अगला देखते हैं, संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। ये तो सीधे सीधे पूछ लिया गया, एक तो आपकी 83 होती है और एक अभाज्य संख्या 89 होती है। वैसे क्वेश्चन जो यही यूपी टेट के लेवल पे आता है तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि संख्या कौन सी, क्वेश्चन वहां पूछता है कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं जो है वो कितनी आएंगी, या 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं को निकालना। तो वो चीज आपको आनी चाहिए जब आप आगे तैयारी करेंगे। 10वां प्रश्न, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, तो रफ कर देते हैं ऊपर वाला। 2x जो है वो क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वैसे तो आपको इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन कराए मैंने कि जब भी ऐसे लिखा हो प्रत्येक क्यारी में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे उतनी, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन कराए। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, अगर पर्टिकुलर सिंगल नंबर दे रखा होता है तो उसको आप वर्गमूल के तहत करते हैं, पर जब प्रत्येक की संख्या दे रखी होगी तो तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, एक खेत में 2x कैरियां हैं तो 2x कैरियां हैं, प्रत्येक कैरी में xy पंक्तियां हैं तो xy पंक्तियां हैं, और उसमें भी प्रत्येक में xy के क्यूब जो है वो टमाटर है, तो उसको तीनों का आप एक साथ वैल्यू रखिए। और इसको रख कर भी बता देते हैं, 2 x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो 2 रख दीजिए, गुणे x की वैल्यू यहाँ पर, अच्छा हम इसको गुणा भी करते चलते हैं, तो 2 दूनी यहाँ पर डायरेक्ट 4 हो जाएगा, गुणे x की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है और y की वैल्यू यहाँ 4 दे रखी है, तो 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 8 कर दीजिए। यहाँ पर y की घात 3 दे रखी है, यानी कि y का मान 4 दे रखा है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ 64 कर दीजिए। तो 4 गुणे 8 गुणे 64 ये आपका आंसर आएगा, और इसको अगर आप गुणा करेंगे तो 8 चौकी होता है 32, और 32 और 64 कितना होगा, तो 32 और 64 वही लगभग आपका 2048 के आसपास आएगा, 2048। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको जब आप डीएलएड के लेवल पे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, आप लिखेंगे कि एक क्यारी में जो पंक्तियां हैं वो कितनी है, एक्स वाई है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि 2x जो क्यारियां हैं उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होंगी, तो लिखा है ना प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, तो 2x को xy से गुणा कर देंगे, तो वहां से 2x स्क्वायर y निकल के आ जाएगा। फिर आपका टमाटर के संदर्भ में कह रहे हैं ना, प्रत्येक पंक्ति में y3 टमाटर है, तो आप लिखेंगे एक पंक्ति में टमाटर की संख्या कितनी है, y है, तो इसी प्रकार y नहीं, एक पंक्ति में टमाटर की संख्या y क्यूब है, तो इसी प्रकार जो ऊपर हमने 2x स्क्वायर y पंक्तियां निकाली थी उसको निकालने के लिए फिर इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, तब 2048 आप वैल्यू जो है वो निकालेंगे, क्योंकि स्टेप आपको डीएलएड में सॉल्व करके दिखाना होता है। लास्ट आपका अति लघु प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो अगर यहाँ पर कंडीशन ये लगती है कि अगर दो समरूप त्रिभुज आपको दे रखे हैं, तो अगर आप इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो लेंगे, तो उनकी जो भी संगत भुजाएं होंगी उनका अगर आप स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग लेंगे, तो उनके वो एरिया के बराबर होता है, उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो सीधे वैल्यू है, जो वैल्यू दे रखी है 3:4 में, ये आपकी वर्ग में ही आ जाएगी, यानी 3/4 और इसका टोटल का होल स्क्वायर। पूरा आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया उसी को रख करके 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होता है और 4 चौको 16 होता है, यानी कि 9/16, और अनुपात में पूछा गया तो 9:16 आपका आंसर इसका जो है वो आ जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न को हम अलग से करेंगे, क्योंकि अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है उसकी क्लास हमारी है, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया था वो प्रश्न चाहे तो देख सकते हैं कि ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। इससे एक अंदाजा ये भी लगता है कि ये सब टाइप के जो प्रश्न हैं ये आपके जो सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें भी कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल सॉल्यूशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज फिर में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।